हेलो फ्रेंड्स, दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु की। राहु कुंडली के 12 भावों में क्या प्रभाव देगा, इस पर चर्चा करेंगे। राहु के बारे में 3 बातें प्रमुख हैं कि राहु एक तो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी सारी शक्ति समाप्त कर देता है। दूसरा, जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी हो जाता है और उस भाव की शक्ति को बढ़ा देता है, उस भाव की शक्ति को स्वयं ले लेता है और बढ़ा देता है। और तीसरी बात यह है कि जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल बड़े संघर्ष के बाद दिलाता है, यानी बहुत संघर्ष करने के बाद उस भाव से संबंधित फल मिलता है। विषय शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो समय पर मिल सके। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। राहु का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। राहु एक शत्रुनाशक ग्रह है और ये हमारी मस्तिष्क की सोच को प्रभावित करता है। राहु 12वें भाव का कारक होता है। बुध, शनि, केतु इसके मित्र हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल इसके शत्रु हैं। राहु मिथुन में उच्च का माना जाता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि यह वृष राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है। और किसी राहु जो है, राहु और शनि ये दोनों रोग कारक ग्रह हैं। राहु जो है वो काला जादू, हिप्नोटिज्म इसमें रुचि पैदा करता है। अचानक घटी घटनाओं का कारण भी राहु होता है। और षष्ठांश कुंडली में अगर राहु क्रूर स्थिति में बैठा है तो हार्ट अटैक का कारण बनता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की सारी शक्ति समाप्त कर देता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया, उसकी सारी शक्ति स्वयं ले लेता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव की सारी शक्ति स्वयं ले लेता है और उस भाव में सफलता बड़े संघर्ष के बाद दिलाता है। राहु कूटनीति का कारक ग्रह है और राहु गले के नीचे का ऊपर का हिस्सा, गले के ऊपरी भाग यानी दिमाग को खराब कर देता है। जब भी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी तो व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है और उसके गलत निर्णय करवाकर, दिमाग चूंकि खराब कर देता है, गलत निर्णय करवाकर उसका नुकसान कर देता है, दांतों के रोग देता है और जातक को पिछले कर्मों का प्रायश्चित कराकर शुद्ध भी करता है। अपनी दशा महादशा में पिछले कर्मों का प्रायश्चित कराता है और उसका शुद्धिकरण भी करता है। राहु के साथ अगर चंद्र बैठा हो तो ये एक चिंता योग बना देता है। तो राहु के साथ चंद्र बैठने से चंद्र ग्रहण भी हो जाता है। राहु बुध अगर एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति की सट्टे में रुचि हो जाती है, सट्टे में, जुए में। दूसरे और 5वें घर में अगर राहु बैठा हो यानी धन भाव में और पंचम भाव में अगर राहु बैठा हो तो अचानक धन लाभ करा देता है। लेकिन पंचम भाव में अगर राहु बैठता है तो कन्या संतान ज्यादा देता है, पुत्र संतान कम देता है। और बुध का प्रभाव अगर राहु पे, जैसे मैंने अभी बताया, बुध अस्त हो तो व्यक्ति जुए में नुकसान उठा लेता है, जुए में दरिद्र हो जाता है, लुट जाता है। राहु के साथ अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति लड़ाई धड़ाई में, मारधाड़ में विश्वास करता है। और राहु के साथ अगर शनि बैठा हो या शनि के साथ राहु बैठा हो या राहु में शनि की महादशा हो या फिर शनि में राहु की महादशा हो तो सारे काम चौपट कर देता है। राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा फल देता है। कहां? तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। छठा यानी शत्रु का भाव, उसमें बैठा हो तो अच्छा फल देता है। और 11वां भाव यानी आय भाव, इनकम का भाव, वहां पर बैठा हो तो अच्छा फल देता है। बाकी स्थानों पर उतना अच्छा फल राहु नहीं देता है। रोग की बात करें तो राहु के प्रभाव के कारण अनिद्रा के, यानी दिमाग खराब करता है। दिमाग से संबंधित रोग, तो दिमाग से अनिद्रा देता है, नींद नहीं आती है। उदर रोग, पेट के रोग देता है। दिमागी परेशानी देता है, पागलपन देता है। उपाय की बात करें तो बुध और शनिवार को या आद्रा नक्षत्र में गोमेद रत्न धारण करें या दान करें। आद्रा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में या शतभिषा नक्षत्र में राहु से संबंधित चीजें दान करें। जैसे अभ्रक है, लोहा है, तिल है, नीले वस्त्र हैं, ताम्रपत्र है, तांबा है, सप्तधान है, उड़द है, गोमेद है, काले पुष्प हैं,
तेल है, कंबल है, घोड़ा है, जौ है, तलवार है, ये सब चीजें दान करने से राहु की शांति होती है। और राहु का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं शांति के लिए। तो राहु का बीज मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इस मंत्र का 18,000 बार जाप करना होता है। उसके बाद दशांश हवन करना होता है और उसका दशांश फिर दान करना होता है। व्यापार और नौकरी की बात करें तो राहु जब कुंडली को प्रभावित करता है, राहु डोमिनेट करता है, तो राहु के प्रभाव से व्यक्ति गांजे का, अफीम का, भांग का, रबड़ का, इन सब का कारोबार करता है, लॉटरी का एजेंट होता है और सर्कस का काम करता है व्यक्ति, प्रचार विभाग में नौकरी करता है। और राहु उच्च राजयोग बनाता है अगर कहीं उच्च का बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ में बैठा है, तो नगर पालिका, जिला परिषद का हेड बनाता है, एमएलए, एमपी बना देता है। राहु बड़ा प्रबल राजयोग भी देता है। राहु मेष राशि में, वृष राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या और मकर राशि में अच्छा प्रभाव देता है। अगर इन राशियों में राहु आपके कहीं भी बैठा है तो अच्छा प्रभाव देता है। किन राशियों में? मेष यानी मंगल की राशि, मिथुन यानी बुध की राशि, कर्क यानी चंद्रमा की राशि, सिंह यानी सूर्य की राशि, कन्या यानी बुध की राशि, मकर यानी शनि की राशि। इन राशियों में अच्छा प्रभाव देता है अगर राहु बैठता है तो। अब बात करते हैं भावों की। अगर राहु प्रथम भाव में बैठा है तो व्यक्ति को धनवान, अगर शुभ बैठा है, अच्छी स्थिति में यानी उच्च का बैठा है या अच्छी राशि में, मित्र राशि में बैठा है, तो फिर राहु व्यक्ति को धनवान बनाता है, खर्चीला बनाता है, गुणी बनाता है, सुंदर स्त्री देता है, रोगिणी बनाता है स्त्री को, शत्रुनाशक होता है। राहु यहां पर बैठकर शत्रुओं का नाश करता है, संतति, अल्प संतति यानी कम संतान होती है, मानसिक रोगी बनाता है व्यक्ति को, स्वार्थी बनाता है। लेकिन अशुभ का बैठा हो राहु यानी नीच का बैठा हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो या शत्रु राशि में बैठा हो तो बुढ़ापे में पिता को कष्ट देता है, गलत संगति में पड़ जाता है व्यक्ति, अधर्मी होता है, बेईमान होता है। उपाय की बात करते हैं तो लोहे का सिक्का पानी में बहाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, सूर्य की वस्तुएं दान करनी चाहिए, नीला कपड़ा नारियल में बांधकर पानी में बहाना चाहिए और चांदी की चेन पहननी चाहिए और काले नीले वस्त्र ना पहने ऐसे व्यक्ति जिनका राहु लग्न में अशुभ का बैठा हुआ है। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव यानी धन भाव यानी कुटुंब का भाव, परिवार का भाव। तो यहां पर अगर राहु शुभ का बैठा होता है तो इन चीजों में बढ़ोतरी करता है, तो धन में बढ़ोतरी करेगा अगर शुभ का बैठा है तो, और अशुभ बैठा है तो उसी में कमी करेगा। कुटुंब के सुख में, परिवार सुख में बढ़ोतरी करेगा, शुभ का बैठा है, अशुभ का बैठा है तो कमी करेगा। तो राशि जीवन दीर्घायु बना देता है, दीर्घायु बनाता है व्यक्ति को, गृहस्थ सुख देता है, स्त्री रूपवान बनाता है, युवावस्था में कोई कमी नहीं रहती व्यक्ति को, और वाणी दोष देता है। यहां पर बैठकर दूसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो वाणी दोष देता है। और चोरी द्वारा धन भाव है तो धन देगा राहु, तो धन कहां से आएगा? तो चोरी से आएगा, क्योंकि राहु तो जैसा ग्रह है तो 12वें वर्ष में धन नाश भी कराता है। मांस, मछली, चमड़े का काम करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। कुटुंब, पितृ धननाशक होता है, संतति कम होती है, संतानें कम होती हैं, और झूठ बोलने वाला होता है, कंजूस होता है, लेकिन शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अशुभ का अगर बैठा है यहां पर राहु तो फिर व्यक्ति अधर्मी होता है, पाप कार्य करने वाला होता है, कष्ट में जीवन जीने वाला होता है, गलत कार्य से धन कमाने वाला होता है, चोरी के आरोप में सजा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। और उपाय की बात करें तो चांदी की गोली तिजोरी में रखनी चाहिए और गुरु की वस्तुएं प्रयोग में लानी चाहिए, स्वर्ण धारण करना चाहिए, सोना पहनना चाहिए और मां का सम्मान करना चाहिए। और गौ धूल यानी गौ के पैर की मिट्टी ये कुएं में डालनी चाहिए। ऐसा करने से राहु की शांति होती है अगर अशुभ का राहु दूसरे भाव में बैठा है तो। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव पराक्रम भाव है, बंधुओं का भाव है, भाइयों का भाव है। यहां पर राहु अगर अच्छी स्थिति में बैठा है, शुभ का बैठा है, उच्च का बैठा है तो पराक्रम में वृद्धि करता है, भाइयों में भी वृद्धि करता है। लेकिन यहां अगर अशुभ का बैठा है तो भाइयों का नुकसान करता है। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, बलिष्ठ होता है, विद्वान होता है, व्यवसायी होता है, यशस्वी होता है, सुखी होता है,
साहसी होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। कर्ण रोगी होता है, कान की समस्या ऐसे व्यक्ति को रहते हैं, और छोटे भाइयों को और पशुओं को हानि करता है यहां बैठा हुआ राहु। 12वें वर्ष में भाई को सुख होता है, मित्रों का सहायक होता है, उत्तम संतान होती है ऐसे व्यक्ति को, और राजसी वैभव मिलता है। ऐसा व्यक्ति यहाँ पर पराक्रम भाव है, तो राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है, बहुत पराक्रमी बनाता है। अशुभ का अगर बैठा है तो भाइयों को नुकसान होता है और भाई के कारण घाटा भी होता है व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चंद्र का उपाय करना चाहिए और चंद्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए। घर में पशु ना पालें और पीपल लगाएं तो राहु की शांति होती है। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव यानी सुख भाव। सुख भाव यानी लग्जरीज, जो हम सुख सुविधाएं घर में जुटाते हैं, लग्जरीज हैं, कार है, बंगला है, नौकर चाकर है, पैसा है, ये सारी सुख सुविधाएं चौथे भाव से डील होती हैं। और माता का भाव है, माता को भी डील करता है। तो यहां पर अगर अच्छी स्थिति में राहु बैठा है तो व्यक्ति धनी होता है, दीर्घायु होता है, तीर्थ यात्रा करने वाला होता है, सुखी होता है, सज्जन होता है। और चौथे में अगर बुध बैठा हो, राहु चौथे में बैठा हो और बुध लग्न में बैठा हो तो अपार धन आता है, बहुत धन देता है। कहां भला? राहु चौथे में बैठा हो और बुध लग्न में बैठा हो तो संबंधियों से धन प्राप्त होता है। दूसरों को मदद करने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा चरित्रवान होता है लेकिन क्रूर होता है, और अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। अशुभ की स्थिति में यहां पर अगर राहु बैठा हो तो व्यक्ति आर्थिक रूप से कामचोर होता है, कमजोर होता है और कामचोर भी होता है। 24 वर्ष तक ऐसे व्यक्ति को आर्थिक कष्ट रहते हैं, माता को भी कष्ट होते हैं, रोग होता है। उपाय की बात करें तो पत्नी चांदी धारण करे, यानी ऐसे व्यक्ति की पत्नी को चांदी के आभूषण धारण करने चाहिए और कोई कार्य अधूरा ना छोड़ें और राहु का उपाय करें, राहु की शांति करें, राहु से संबंधित चीजों का दान करें, राहु के मंत्र का जाप करें। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में अगर राहु बैठा है शुभ की स्थिति में तो धनवान बनाता है, चतुर बनाता है, राजसी जीवन देता है, पारिवारिक सुख देता है, व्यक्ति को आस्तिक भी बनाता है। राहु पंचम स्थान में अगर शुभ का बैठा है, तपस्वी जैसा जीवन बनाता है, विद्वान बनाता है, गुणी बनाता है, कर्मठ बनाता है, लेकिन पत्नी को रुग्ण करता है, पत्नी को बीमार करता है। और अशुभ का अगर बैठा होगा तो विद्या अधूरी रह जाती है ऐसे व्यक्ति की, मानसिक अशांति देता है, संतान को कष्ट देता है, माता को कष्ट देता है और अधिक समय तक माता पिता का सुख नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को। उपाय की बात करते हैं तो चांदी की गोली पास रखें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, पत्नी के साथ प्रति वफादार रहें और मेन गेट के नीचे जमीन में चांदी दबाएं और मंदिर में दान करें तो पंचम भाव में अशुभ के राहु की शांति होती है। अब बात करते हैं छठे भाव की। राहु छठे भाव में अच्छा प्रभाव देता है, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, साहसी बनाता है, धैर्यवान बनाता है, उन्नतिशील बनाता है, शक्तिशाली बनाता है और सभी गुणों से परिपूर्ण करता है छठे भाव का राहु। और शत्रुओं पर अनायासी विजय दिलाता है, धन प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, स्त्री सुख देता है और नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति से संपर्क में आने से उसको प्रभुता मिलती है, यानी फायदा होता है। और चचेरे फुफेरे भाई ज्यादा होते हैं ऐसे व्यक्ति के। अशुभ का अगर राहु बैठा हो छठे स्थान में तो बुरी संगति में पड़ता है व्यक्ति, अनैतिक कार्य करता है और ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रहती ऐसे व्यक्ति की, नास्तिक हो जाता है और अशुभ फलों के कारण हताश हो जाता है, कमर में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। राहु और चंद्र अगर एक साथ बैठे हो छठे स्थान में तो उच्च परिवार की स्त्री से संबंध बनते हैं, संपर्क बनते हैं और ऐसा व्यक्ति चोरी करने की आदत से लाचार होता है। 21वें और 37वें वर्ष में कलह होती है और शत्रुओं का भय रहता है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, घर में काला खरगोश पालना चाहिए, कुत्ता पालना चाहिए, कांच की वस्तुएं प्रयोग करनी चाहिए, काले वस्त्र दान करने चाहिए। बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में अगर राहु बैठा है तो व्यक्ति को शुभ स्थिति में बैठा है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, शत्रु विजयी बनाता है और बुद्ध की विशेष कृपा रहती है ऐसे व्यक्ति पर। दूसरों की मदद करने वाला होता है, चतुर होता है, लोभी होता है, वात रोगी होता है, यानी वायु गैस की प्रॉब्लम्स उसको रहती हैं, दुष्कर्मी होता है और एक से अधिक विवाह होते हैं ऐसे व्यक्ति के।
अशुभ का अगर राहु बैठा हो तो जीवन भर कष्ट भोगता है व्यक्ति, स्त्री से पीड़ा होती है, स्त्री रोगिणी रहती है, स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, जानवर पालने से अशुभ होता है, जानवर नहीं पालना चाहिए। और बुध शनि केतु से संबंधित वस्तुएं अशुभ फल देती हैं, बुरा फल देती हैं, इसलिए इन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। संतान में देरी होती है, स्त्री से संबंध विच्छेद हो सकते हैं, निकट संबंधियों के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है और उसके कारण अशांति हो सकती है मन में, और व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग रहते हैं, विधवा से संबंध बनते हैं। और उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को छोटी आयु में विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि हो जाए तो चांदी का एक टुकड़ा पानी में बहा देना चाहिए और दूसरा अपने पास रखना चाहिए। कच्चे घड़े को पानी में भरकर घर के अंधेरे कोने में रख दें और काले कपड़े में 5 नारियल रखकर पानी में बहाएं। चांदी के सिक्के में छेद करके काले धागे में डालकर गले में डालें। ये उपाय करने से सप्तम स्थान के अशुभ राहु की शांति होती है। बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में अगर शुभ स्थिति में राहु बैठा है तो व्यक्ति कठोर परिश्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, कामी होता है, गुप्त रोगी होता है और निर्धन होते हुए भी धनी बन जाता है व्यक्ति, उच्च पद प्राप्त करता है और जातक के भाग्य से माता पिता को सारी उम्र सुख सुविधाएं मिलती हैं। अशुभ का राहु बैठा हो तो अधर्मी होता है व्यक्ति, नास्तिक होता है, घमंडी होता है और इस कारण माता पिता को कष्ट होता है, परिवार को अपयश मिलता है, लड़ाई झगड़ों में धन नष्ट होता है और बेईमानी के कुफल परिवार को मिलते हैं और गुदा के रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, बवासीर हो सकता है, अंडवृद्धि हो सकती है। 25वें और 37वें और 60वें वर्ष में जीवन की आशंका यानी जीवन को भय हो सकता है मृत्यु का। उपाय की बात करते हैं तो गलत तरीके से धन उपार्जन ना करें, काले कपड़े में नारियल बांधकर बहते हुए पानी में बहाएं, चांदी के पात्र में ड्राई फ्रूट्स रखकर दान करें और भैरव जी की उपासना करें। ये करने से अष्टम स्थान के अशुभ राहु की शांति। अब बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में अगर शुभ का होकर राहु बैठा है यानी उच्च का बैठा है, मित्र राशि के साथ बैठा है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा है, तो फिर व्यक्ति नास्तिक होता है, धर्म कर्म से विहीन होता है, झगड़ालू होता है, अल्प सुख भोगी होता है, भ्रमणशील होता है, परिश्रम करने वाले से धन अर्जन करने वाला होता है यानी परिश्रम करने के बाद धन मिलता है, भाग्योदय बहुत देर में होता है या कम होता है और भाई बंधुओं से स्नेह करने वाला होता है, संतान आज्ञाकारी होती है, स्त्री निसंतान होती है, अधार्मिक होती है और ऐसा व्यक्ति अनुदार होता है यानी उदार नहीं होता है, इज नॉट काइंड एट ऑल। और अशुभ की स्थिति में अगर बैठा होता है यहाँ पर राहु तो 19वें और 29वें वर्ष में पिता को कष्ट होता है। नास्तिक होने के कारण संतान आलसी होती है, अधर्मी होती है और संबंधी बर्बादी का कारण बनते हैं। ससुराल निर्धन होती है ऐसे व्यक्ति की अगर अशुभ का राहु बैठा है 9वें स्थान में तो, और संतान की गर्भ में या तो मृत्यु हो जाती है या फिर माँ बाप के लिए कष्टकारक होती है और ऐसे व्यक्ति को मान नहीं मिलता है बल्कि अपयश मिलता है, यश की बजाय अपयश मिलता है चाहे कुछ भी कर ले, और संबंधी झगड़े का कारण बनते हैं जिनके कारण मानसिक स्थिति खराब रहती है। उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सर ढककर रखना चाहिए और सोने को धारण करना चाहिए, सोने का कुछ चेन या अंगूठी या कुछ पहनना चाहिए और ऐसा व्यक्ति को पैतृक संपत्ति नहीं लेनी चाहिए अन्यथा अशुभ फल मिलता है। और गुरु की वस्तु यानी बृहस्पति की वस्तुएं, पीली वस्तुएं दान करें या पानी में बहा दें और केसर और चंदन का तिलक लगाएं और हल्दी बेसन की गोलियां नदी में बहाएं। ये सब करने से राहु की शांति होती है। बात करते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में शुभ का होकर राहु बैठा है तो व्यक्ति विद्वान होता है, धनवान होता है, शूर होता है, शत्रुनाशक होता है। ऐसा व्यक्ति दंडाधिकारी होता है, न्यायाधीश हो सकता है, मजिस्ट्रेट हो सकता है और कहीं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो सकता है और बड़ा अच्छे पोस्ट पर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है, समाज में सम्माननीय होता है, प्रशंसनीय होता है, दीर्घायु होता है, आदर्श विचार वाला व्यक्ति होता है और अपने परिश्रम से धन कमाने वाला व्यक्ति होता है, भ्रमणशील होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पिता के सुख से रहित होता है। यानी 10वें भाव में राहु ठीक प्रभाव देता है लेकिन पिता का सुख नहीं मिलने देता है। और राहु का अगर 10वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति बड़ा व्यापारी हो सकता है, उसको अपार धन संपत्ति मिल सकती है लेकिन सुंदर स्त्रियों पर धन खर्च करता है वो। अशुभ का अगर होकर बैठा है
तो माँ बाप को कष्ट देने वाला होता है, निकम्मा होता है, आलसी होता है, स्वार्थी होता है, कंजूस होता है ऐसा व्यक्ति, और पैतृक धन को बर्बाद करने वाला होता है, धन संपत्ति नष्ट करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी अंग में कोई परेशानी हो सकती है, विकार हो सकता है, भ्रंश हो सकता है, और 24वें वर्ष में शत्रु और शस्त्र का भय हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। उपाय की बात करें तो चोटी रखनी चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, मंगल की वस्तुएं पानी में बहानी चाहिए या फिर भूमि में दबा देनी चाहिए। ऐसा करने से राहु की शांति होती है। बात करते हैं 11 भाव की। 11वां भाव यानी कि धन भाव। धन भाव इनकम भाव, आय भाव, रनिंग इनकम। तो यहां पर राहु बैठकर शुभ की स्थिति में अगर बैठता हो तो इनकम को बढ़ाता है, रनिंग इनकम को। तो ऐसा व्यक्ति धन संचय करने वाला होता है, राज्य से, सरकार से धन की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है, और सभी सुख होते हैं उसको, स्वर्ण, वाहन, घर वार, सब में सुख मिलता है, सब सुख मिलते हैं। लेकिन विवाद में विजय दिलाने वाला होता है, यानी कोई कोर्ट केस हो, झगड़ा हो, उसमें विजय दिलाने वाला होता है अगर शुभ का राहु बैठा हो। और पिता को सुख देने वाला होता है, बचपन सुखी होता है, उच्च विद्या मिलती है ऐसे व्यक्ति को, और तपस्वी जैसा उसका आचरण होता है, शक्तिशाली होता है, सत्य प्रिय होता है, सत्य बोलने वाला होता है, भाग्य से उन्नति प्राप्त करने वाला होता है, भाग्य उसका अच्छा काम करता है, और अपना धन, स्वार्जित धन कमाता है वो अपनी मेहनत से, और 45वें वर्ष में पुत्र या धन का सुख मिलता है। वहीं अगर अशुभ का होकर राहु बैठा है 11वें भाव में तो इन्हीं सब भावों में कमी कर देता है, यानी इनकम कम कर देता है। तो पिता व दादा की नहीं मानने वाला होता है, उनसे घृणा करने वाला होता है, पिता उसका अल्पायु होता है, अय्याश लोगों की संगति में पड़ जाता है, अनैतिक कार्यों में धन खराब करता है, पाप कर्म करता है, धन की चोरी करने वाला होता है, और पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो सकती है, हानि भी हो सकती है, चोट लग सकती है, रोगी होता है, संतान ऐसे की कमजोर होती है, अपाहिज होता है, और युवावस्था जो है ऐसे व्यक्ति की निर्धनता में बीतती है। उपाय की बात करते हैं तो शुक्र का उपाय ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, स्वर्ण धारण करना चाहिए, चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और घर में कोई मांगने वाला है तो खाली हाथ नहीं जाए, वो ये ध्यान रखना चाहिए। गुरु की वस्तुएं दान करनी चाहिए, और चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, और चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में अगर शुभ का राहु बैठा है तो व्यक्ति सुखी होता है, योगी के समान होता है, उच्च शिक्षित होता है, अपने पैरों पर समर्थ होता है, और बेकार की चिंता करने वाला, टेंशन लेने वाला व्यक्ति नहीं होता है, और शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है, क्योंकि यहां से बैठकर 12वें भाव से बैठकर राहु 6ठे स्थान को देखता है जो शत्रुओं का भाव है, तो शत्रुओं का नाश करता है। और व्यक्ति धनी होता है, ईमानदार होता है। कन्या के जन्म के बाद व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, लेकिन वहीं अशुभ का अगर बैठा है तो इन्हीं सब भावों में कमी कर देता है। तो अशुभ का राहु दुर्जनों की संगति में डाल देता है व्यक्ति को, और चारित्रिक पतन करा देता है, मित्र संबंधियों से संबंध खराब करवा देता है, परिश्रम के बाद भी उसको धन नहीं मिलता है, आर्थिक संपत्ति नहीं मिलती है, मानसिक परेशानियां रहती हैं ऐसे व्यक्ति को, और 44 वर्ष तक बहुत कष्टमय जीवन रहता है, और व्यक्ति घूमता फिरता रहता है, प्रवासी रहता है, घर से बाहर घूमता है, नेत्र रोगी होता है, चर्म रोगी होता है, और 45 वर्ष में व्यक्ति को 45वें वर्ष में स्त्री को कष्ट मिलता है। उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बेकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, खाना जमीन पर बैठकर खाना चाहिए, और मंगल की वस्तुएं दान करनी चाहिए, और झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन सब उपाय के करने से 12वें भाव के राहु की शांति होती है। तो ये हुआ राहु का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।